हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेरी ओन चैनल AKCA। और मैं हूँ अशकान सर, आपका अपना मैथ्स ट्यूटर। तो मैट्राइसिस में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 तक पहुंच चुके हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 क्या है। इसमें लगने वाला जो भी बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर जो भी हम ऑपरेशन से करने वाले, जो भी लाइक हम ये लोग देख रहे हैं, ठीक है, R1 स्वैप्स टू R2, जो भी लाइक हमने ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले, तो उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। एक बार वो जाके देख लो, ठीक है, तुमको लाइक एक्सरसाइज बेटर समझ में आएगा। उसमें हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देखे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा, एंड लास्टली हमने उसमें देखा था कोफैक्टर फाइंड करना, ठीक है, एंड एडजॉइंट फाइंड करना। तो लाइक अगर इसको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे हम वो देखते जाएंगे, वो हमको बेटर पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Oh, shit. Yes. अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अप्लाई दी गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, R1 स्वैप्स टू R2, ठीक है। ये जो हमारा सिंबल है, ये किसका सिंबल है? ये स्वैपिंग वाला सिंबल है। तो सिंपली यहाँ पे लाइक इसको अगर हम ले ले ए मैट्रिक्स, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाए? ए मैट्रिक्स। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद सिंपली क्या करना है, R1 को R2 की जगह पे एंड R2 को R1 की जगह पे। तो बस ये रोज को हमने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। यहीं पे तुम्हारा ऑपरेशन कंप्लीट, ठीक है। तो इतना सिंपल है, ठीक है। तुम्हारा जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत इजी है। आगे थोड़ा सा मामला पेचीदा होता है, वहां पे मजा आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन, बी इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स ले लो। अब क्या बोला है? कॉलम को स्वैप करना है, कॉलम को स्वैप करना है। तो चलो कॉलम को स्वैप करते हैं हम। तो बी मैट्रिक्स जो है, तो तुमको देखो सिंबल भी ऐसे देना है, ठीक है, सिंबल भी ध्यान से देखते चलो। अब कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड के साथ स्वैप करना है। तो फर्स्ट कॉलम सेकंड पे जाएगा, सेकंड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा। तो ये हो गया 4 एंड -5, 2 एंड 1, ठीक है। देखो ये तुम्हारा क्या आ गया, बी मैट्रिक्स आ गया। सिमिलरली देखो जो हमारा सी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते हैं। सी मैट्रिक्स हमको क्या दिया है? देखो सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठेंगे, ठीक है, जिससे तुमको क्वेश्चन समझ में आए। एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्या है? चलो सभी लोग क्वेश्चंस लिख लो, ठीक है। हमको कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, 3 1 -1 1 3 1 -1 1 एंड, ये हमको क्या है? ये हमारा दिया हुआ मैट्रिक्स है। अब देखते हैं इस पे ट्रांसफॉर्मेशन कौन से करने। 3R2 एंड C2 टेंड्स टू C2 -4C1, ठीक है। देखो इसमें तुमको करना है 3R2 और C2 टेंड्स टू C2 -4C1। तो देखो पहला वाला तो बहुत सिंपल है कि जो R2 है, ठीक है, यहाँ पे R मतलब क्या होता है? रोज, एंड C मतलब क्या होता है? कॉलम्स। आर मतलब क्या है? रो, एंड सी मतलब क्या है? कॉलम। तो 3R2 का मतलब क्या हो जाएगा कि जो R2 है मतलब सेकेंड रो, आर मतलब रो, टू मतलब सेकेंड, तो सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाली हमारी देखो सेकेंड रो दिख रही होगी तुमको, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। तो देखो कर देंगे हम उसको 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसको ले लेते बी, ठीक है। तो हमारा बी मैट्रिक्स क्या आएगा? फर्स्ट रो एज इट इज, थर्ड रो एज इट इज। हमने क्या किया, सेकेंड रो को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हो जाएगा 3 9 है, ठीक है। देखो तो ऐसे करके तुमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। जो भी रो में ऑपरेशन होने वाला है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसको छोड़ के बाकी के रोज पहले लिख लिया करो, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। तो वो पहले लिख लो, वरना कंफ्यूजन होगा। तो जिसमें ऑपरेशन कर रहे हैं उसको ऑपरेशन करके लिख दो आगे। अब अगला क्या है? C2 इज C2 -4 टाइम्स ऑफ C1, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो कहाँ पे रहा है? सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख लेंगे,
3 3 -1, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम लिख लेंगे -1 3 एंड 3। अब देखो तुमको दिया क्या है C2 -4C1, तो ये जो भी -4C1 है ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का होगा। तो अगर हम देखें C2 मतलब देखो ये है C1 C2 एंड C3, ये है R1 R2 एंड R3, ऐसे करके हमारे पास 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। C2 में ट्रांसफॉर्मेशन करना है सेकेंड कॉलम में, क्या होगा सेकेंड कॉलम इज नथिंग बट सेकेंड कॉलम -4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, तो 1 -4 टाइम्स ऑफ 3, तो 1 -4 टाइम्स ऑफ 3 मतलब 1 -12, तो इधर आएगा -11। अगेन 9 -4 टाइम्स ऑफ 3 9 -12 आएगा -3 एंड लास्टली 1 -4 तो आ जाएगा प्लस, तो 1 ये आ गया तुम्हारा लास्ट मैट्रिक्स। इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखते हैं हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन सबका डन होगा आई गेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है बताओ। ट्रांसफॉर्म 1 -1 2 2 1 3 एंड क्या है 3 2 4 into an upper triangular matrix by suitable रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो क्या करना है हमको बेसिकली क्या करना है बताओ। तो यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन करके हमको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। सबसे पहले देखो मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। सबसे पहले मैट्रिक्स निकालो, C इक्वल्स टू ले लो, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या आएगा बताओ हमारा 1 -1 2 2 1 3 3 2 4, ठीक है, ये आ गया इनटू अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। यूजिंग क्या है रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको यूज करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। तो अपर ट्राइंगुलर क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कौन से है। तो ये हमारे क्या है डायगोनल एलिमेंट्स, इनके अगर सिर्फ ऊपर वाले एलिमेंट्स ही नॉन जीरो हो और नीचे वाले अगर जीरो हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। टाइप्स में डिस्कस किया था। तो अब देखो इसका स्टेप क्या रहेगा, पहले A21 को 0 बनाओ, फिर A22 को 0 बनाओ और फिर A32 को 0 बनाओ। ऐसे ऑर्डर में हमको जाना है, तो लाइक तुमको सिंपल पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखो मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूं R2 is R2 minus 2R1, ठीक है। तो अब देखो ये C क्या बनेगा, फर्स्ट रो एज इट इज लिख लो 1 -1 2 एंड 3 2 4, ठीक है। अब मैंने देखो क्या लिखा है एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया है R2 is R2 minus 2R1, मतलब तुमको देखना है सेकेंड रो में होने वाला है ये जो भी होने वाला है, ठीक है, चेंजेस। एंड चेंज क्या है, तो R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस करना है। तो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 वाला एलिमेंट मतलब यहाँ 1 है, तो 2 - 2 into 1, तो होगा 2 - 2, तो यहाँ पे आएगा 0। अगेन 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 + 2 हो जाएगा 3 एंड 3 - 4 ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। देखो ये हमारा क्या आएगा पहला ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली देखो अगर तुम करो R3 is R3 minus 3 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है, जिसको भी देखो जीरो कर रहे हो तो R2 और R3 के एलिमेंट को जीरो करना है, तो दोनों को मैंने कंपेयर किससे किया है
R1, ठीक है, ताकि उन दोनों में छेड़छाड़ ना हो जाए वापस ना, वापस सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, फिर प्लस माइनस फिर वापस करना पड़ेगा। तो C इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ। ठीक है, देखो फर्स्ट एज इट इज लिख लो 1 - 1 2, सेकेंड एज इट इज लिख लो 0 3 -1, थर्ड में कर रहे 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 हो गया 0, 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ -1 तो 2 माइनस माइनस 2 प्लस 3 5 एंड 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 तो 4 माइनस 6 माइनस, ठीक है, यहां तक हम लोग आ चुके। अब हमको क्या करना है, तो अब देखो तुमको इस 5 को 0 बनाना है, तो पहले तुम लोग ऐसे कर लो कि इसको डिवाइड बाय 5 कर दो, इसको क्या कर दो डिवाइड बाय 5, ऐसे हम करेंगे R3/5, इससे क्या होगा कि 1 एज इट इज -1 2 0 3 -1, 0 डिवाइड बाय 5 0 रहेगा, 5 डिवाइड बाय 5 1 और ये -2/, ठीक है, इतना देखो हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम एक ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, देखो जब भी इसको ऑपरेशन करोगे R3 का ऑपरेशन, तो R1 के साथ मत करना, R3 का ऑपरेशन जो है R2 के साथ करना, जिससे क्या होगा ये दोनों जीरो है तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों जीरो है तो इन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लिख देता हूं R3 इज R3 माइनस सॉरी R3 इज 3 टाइम्स ऑफ R3 माइनस R2, ठीक है, या फिर स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको करें तो पहले सिर्फ R3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, R3 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, क्यों R3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसको इसके साथ कंपेयर करना है, तो ये 1 को अगर हम 3 के इक्वल कर दे तो हम दोनों को माइनस करके 0 ला सकते हैं, ठीक है, सिंपल स्टेप रहेगा 1 - 1 2 0 3 -1, ठीक है, सी देखो क्या आएगा 1 - 1 2 0 3 -1 और ये तो 0 रहेगा, ये 3 हो जाएगा और ये -6/, ठीक है, ऐसे हो जाएगा तुम्हारा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। और लास्टली R3 इज R3 माइनस R2, तो अब ये क्या बनेगा, देखो 1 - 1 2 एज इट इज 0 3 -1 एज इट इज 0 - 0 0 3 - 3 0 -6/5 माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा +1, तो ये क्या हो जाएगा -1/, ये तुम्हारा क्या आएगा फाइनल। देखो हमने इसको क्या कर दिया अपर ट्रायंगुलर में फॉर्म कर दिया, ठीक है, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन था, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तुमको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आएंगे, ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो देखो 2/2 का हमने देखा था, 3/3 का हम अभी एक बार देख लेते, ठीक है, 2/2 का तो देखो हमने देखा था कोफैक्टर, ये तो हो जाएगा, 3/3 का हम देख लेते हैं कोफैक्टर कैसे फाइंड करें, ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, तो वो मैट्रिक्स लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, क्या दिया हमको क्वेश्चन बताओ, 5 8 7 -1 -2 1 -2 1 एंड, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास क्या है एक मैट्रिक्स है, इसका हमको क्या फाइंड करना है कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर क्या होता है ए आई जे, एक सेकंड यहाँ पे नहीं, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, तो ए आई जे, ठीक है, इक्वल्स टू होता है -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ठीक है,
को फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो देखो को फैक्टर होता है -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू माइनर, ये m मतलब क्या है? तो माइनर ऑफ आई जे ऑर्डर। ठीक है, अब देखते हैं कैसे सॉल्व करें। तो देखो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ना माइनर निकाल लेंगे। ठीक है, m11 क्या होगा, m12 क्या होगा, m13। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पे जाते हैं हम लोग। पहले m11 निकालते हैं। तो माइनर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो जो वन वन वाली पोजीशन, ठीक है, हमने बहुत पहले पढ़ा था मैट्रिक्स में। ठीक है, आई होप तुमको याद होगा। तो वन वन वाली पोजीशन जो है ये फाइव है। तो फाइव का जो रो है एंड कॉलम है उसको छोड़ के क्या बच रहा है? ठीक है, देखो फाइव का जो रो है एंड कॉलम है इसको अगर हम छोड़ दें तो क्या बच रहा है? -2 1 1 एंड 1। ठीक है, -2 1 1 एंड उसका ही डिटर्मिनेंट -2 1 1 एंड 1 क्या आएगा? -2 -1, कितना आ गया? माइनस। बस यही इसका माइनर होगा। आई होप सबको समझ में आ गया है। M12 भी देख लेते हैं हम लोग कैसे आएगा। ये है M12 हमारा 8। ठीक है, 8 हमारा क्या है? M12। अब उसका जो रो है और कॉलम छोड़ दे तो ये चार नंबर्स बच रहे, उनका डिटर्मिनेंट -1 1 -2 एंड 1। तो क्या आएगा? -1 सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू -1 -1 माइनस ऑफ -1 +2, तो -1 +2 हो जाएगा +2। सिमिलरली M13 क्या आएगा बताओ? ठीक है, अरे तुम अंडू करना ही रह गए, थोड़ा सा काम बढ़ गया गाइस, ऊपर देखा ही नहीं अंडू। अरे अरे बहुत अंडू करना पड़ा है। तो देखो यहाँ से हमने देखा -1 1 -2 एंड 1, कितना आएगा? -1 +2 +1। सिमिलरली M13 क्या आएगा बताओ? 7 जो है ये M13 है या फिर 13 पोजीशन का एलिमेंट है, उसका रो एंड कॉलम छोड़ोगे ये चार एलिमेंट्स बचेंगे। -1 -2 एंड 1 क्या आएगा? -1 माइनस ऑफ 4 -3। ठीक है, -1 -4 तो आ गया तुम्हारा माइनस। ऐसे ही करके देखो तुम M21 की वैल्यू फाइंड करो, M22 की वैल्यू फाइंड करो एंड M23 की वैल्यू, एंड लास्टली M31 M32 एंड M3। जल्दी से फाइंड करो। ठीक है, चाहे तो वीडियो पॉज कर लो, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। ठीक है, वो वैल्यूज, क्योंकि हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देखो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इनके वैल्यूज क्या आ रहे हैं, तुम बाद में चेक करो। M21 की वैल्यू है 1, M22 की वैल्यू है 19। ठीक है, 5 19। M23 की वैल्यू क्या है? 21। ठीक है, M31 की वैल्यू है 22, M32 की वैल्यू है 12 एंड M33 की वैल्यू है -। ठीक है, आई होप सभी ने फाइंड किया होगा और ये आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो थोड़ा सा अगर गलती हो रहा है थोड़ा ध्यान देने का जरूरत है। ठीक है, जब भी स्टडी को बैठो तो सारा तुम्हारा ध्यान वहीं पे फोकस करो। तो लाइक एक काम का एटलीस्ट अच्छे से हो, वरना स्टडी भी कर रहे हो, फोन भी देख रहे हो, इंस्टा भी देख रहे हो, तो क्या होगा ना? ये काम ठीक से हो रहा है ना, ये ना ठीक से मजे हो रहे, ना ठीक से पढ़ाई हो रही। तो एटलीस्ट भाई जब पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई कर लो। ठीक है, बाद में तुम ये सब फालतू के काम कर सकते हो। अब देखो एडजॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास है, तो A11 क्या आएगा? -1 रेज टू आई प्लस जे, मतलब ये वैल्यूज 1 + 1 इंटू M11 का वैल्यू क्या है? -3। तो -1 रेज टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और -1 का अगर पावर जो है, ठीक है, x अगर पॉजिटिव होगा, सॉरी
x अगर इवन होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव, x अगर ऑड होगा तो रिजल्ट नेगेटिव। तो 1 + 1 क्या होता है 2, जो इवन है ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली a12 क्या आएगा, -1^1 + 2 इंटू a12 की वैल्यू क्या है तो 1, ये हो जाएगा नेगेटिव, तो रिजल्ट देगा -1। a13 का वैल्यू क्या आएगा, -1^1 + 3 इंटू, एक सेकेंड, -1^1 + 3 इंटू a13 का वैल्यू -3, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही बाकी के वैल्यूज तुम एक बार फाइंड करके दिखाओ जल्दी से, चलो फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। ठीक है, चलो चलो बताओ। अरे यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमारे पास मिस्टेक हो गया है, इसका वैल्यू फाइंड करने में माइनर का, -1, सॉरी ये तो करेक्ट था, +1, यहाँ पे देखो -1 था, -1 एंड -4 था, तो ये इधर -5, ठीक है। तो इधर 13 का वैल्यू बस सही कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, -5 = -a21 का वैल्यू क्या आएगा, -1^2 + 1 इंटू 1, तो नेगेटिव, तो -1। a22 क्या आएगा, -1^2 + 2 इंटू 19, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 19। a23 का वैल्यू क्या आएगा, -1^2 + 3 इंटू 21, तो ये -21 देगा। सिमिलरली a31, a32 एंड a33 बताओ, ठीक है, क्या आएगा, -1^3 + 1 इंटू 22, तो पॉजिटिव आएगा, तो ये 22, -1^3 + 2 इंटू 12, तो ये नेगेटिव आएगा, और -1^3 + 3 इंटू -2, तो ये एज इट इज -2, ठीक है। सारा लिख लो चलो। तो देखो अभी हमारा फाइनली जो है को फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या आ गए, ठीक है। जो भी तुम्हारे पास ए आई जे के वैल्यूज आ गए थे वो तुम्हारे को फैक्टर्स थे। तो -3, -1, -5, ठीक है। फिर अगेन -1, 19, -21, फिर 22, -12 एंड -2 आर दी को फैक्टर, ठीक है, आर दी को फैक्टर। ये तुम्हारा क्या होगा फाइनल आंसर। इसको अगर समझो तुम लोग मैट्रिक्स में लिखना चाहते हो, ठीक है, अगर हमको ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, अगर हमको ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, देखो -3, -1, -5, ये मैंने ऐसे ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। फिर -1, 19, -21, 22, -12 और माइनस, ठीक है। ऐसे करके तुम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पे तुमको उनका पोजीशन देखना है, जैसे a11 आया है -3, तो यहाँ पे भी हमने 11 की जगह पे -3 पुट किया है। 19 देखो कहाँ पे, a22 की वैल्यू 19 है, तो यहाँ पे भी 22 की वैल्यू ही 19। ऐसे करके हमने को फैक्टर का मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। जल्दी से क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, क्या दिया हमको नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब देखो ये एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं। 2x2 का भी एक है, 3x3 का भी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे करते हैं, और तुमको एक ही बार देखना पड़ेगा, तुमको समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, अब देखो आई गेस हमने डिस्कस भी किया है। ठीक है, जो तुम्हारा बेसिक्स वाला लेक्चर है वो चाहे तो एक बार देख के आओ, उसमें पूरा दिखाया है क्या एक एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, स्टिल अभी हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ठीक है, a इक्वल्स टू 2 3 5 और माइनस। फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो ए के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट। तो सबसे पहले इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कोफैक्टर्स फाइंड करना है हमको। तो कोफैक्टर्स है वो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ए आई जे इक्वल्स टू क्या होता है, ए आई जे इक्वल्स टू क्या होता है, -1 रेज टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे माइनस। ठीक है, तो देखो अब हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। a11 क्या आएगा, देखो ये 1 1 वाला है, तो -1 रेज टू 1 + 1 कितना हो गया 2। एंड अगर इसका रो एंड कॉलम छोड़े तो बच रहा है 5, वो इसका माइनर है तो आ गया 5। a12 क्या आएगा, -1 रेज टू 3 इंटू इसका अगर रो और कॉलम छोड़े तो बच रहा है 3, तो आ गया -3। a21 क्या है, -1 रेज टू 3 इंटू 3, सॉरी 3 नहीं। ठीक है, देखो ये 3 का अगर हम रो एंड कॉलम छोड़ते तो -3 बच रहा है, तो माइनस माइनस +3। एंड a22 आ जाएगा -1 रेज टू 4 इंटू इसको और इसको छोड़ देंगे तो 2 बच रहा है, तो ये। ठीक है, अब इसका मैट्रिक्स क्या आएगा बताओ, ए आई जे का मैट्रिक्स तुम्हारा बनेगा, देखो 1 1 का वैल्यू है 5, 1 2 का वैल्यू है -3, 1 3 का वैल्यू है 3 एंड 1 2 का वैल्यू है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन गया, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। क्या बना, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे हम, ए आई जे का ट्रांसपोज क्या बनेगा, तो 5 - 3 को इधर ले आओ एंड 3 और 2 को उधर लेके चले जाओ। ठीक है, मतलब रोज और कॉलम्स को क्या कर दिया, एक्सचेंज। तो यही तुम्हारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ, ये तुम्हारा क्या है, एडजॉइंट ऑफ। आई होप सभी को क्लियर है। ठीक है, आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। जल्दी से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन था, बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। ठीक है, आई डोंट ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी थी, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स एंड 2x2 मैट्रिक्स सबसे इजी होते, चाहे एडजॉइंट, चाहे कोफैक्टर, चाहे एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जिसमें हमको 3x3 वाला मैट्रिक्स दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको सेकेंड, ठीक है, 3x3 वाला दिया है, 1 - 1 2 -2 3 और 5 -2 0 है माइनस। ठीक है, अब क्या करते हैं इसका कोफैक्टर्स, तो a11 इक्वल्स टू क्या आएगा, ठीक है, -1 का स्क्वायर इंटू m11। अब देखो डायरेक्टली ट्राई करो, देखो ये 1 1 है, मतलब पोजीशन है। ठीक है, 1 1 वाला, इसका अगर हम कॉलम एंड रो छोड़ दे तो 3 5 0 -1 बचेगा। इसका क्या आएगा डिटर्मिनेंट, तो -3 -0, तो ये आ जाएगा -3, तो ये क्या बन गया माइनस। ठीक है, a12 का वैल्यू बताओ सिमिलरली, -1 रेज टू 3, ये और ये छोड़ देंगे, -2 5 -2 और -1, तो क्या हो जाएगा +2 +10, तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो गया -12। ठीक है, तो डायरेक्टली करने का सॉल्व करो,
सॉरी डायरेक्टली सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। अब इसका रो एंड कॉलम छोड़ दे, तो -2 3 ये 0 + 6 हो गया 6, तो ये आ गया 6, ठीक है। ऐसे जगह पे डायरेक्टली मेंटल मैथ्स, जब तक तुम ये स्टेप तक नहीं पहुंचोगे तो तुम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। चाहो तो माइनर लेके भी स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। एक बार तुम आगे के वैल्यूज ट्राई करो। ठीक है, बताओ बताओ क्या आ रहे हैं वैल्यूज। A12 की वैल्यू क्या आएगी? A12 की वैल्यू है -12 एंड A12 की वैल्यू है +6, ठीक है। सिमिलरली देखो A21, A22, A23 क्या आएगा बताओ। -1 + 2 + 1 3, 2 1 मतलब ये पोजीशन है, इसका रो एंड कॉलम छोड़ो, -1 2 0 -1 0, तो हो जाएगा +1 -0, तो ये हमको देगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 ⁻⁴, इसका इसका छोड़ दे 1 2 -2 -1, तो हो जाएगा -1 + 4, तो +3 हो जाएगा +3 एंड 2 3 तुम्हारा क्या आएगा, इसको से छोड़ेंगे तो 0 माइनस, तो आ जाएगा -2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ठीक है। आगे के भी वैल्यूज ट्राई कर लो, ठीक है। बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, बताओ बताओ। सिमिलरली A31 का वैल्यू क्या आएगा, -1 ⁻⁴ M31, इसको इसको छोड़ेंगे तो -5 -6 -11, तो -11 दे रहा है। A32 -1 ⁻⁵, इसको इसको छोड़ देंगे तो 5 + 4 9 दे रहा है, तो ये -9 एंड 33, उसको उसको छोड़ देंगे तो इसको नहीं, देखो 3 3 वाला पोजीशन है, तो इसका रो कॉलम छोड़ देंगे, ये बच रहा है 3 - 2, तो आएगा 1, ये हमको दे देगा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सारे पोजीशंस को यूज करके एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे। तो हमारा फाइनल वाला मैट्रिक्स क्या आ रहा है, देखो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स क्या आया हमारा, 3 -12 6 -1 3 एंड 2 -11 -9 1, देखो यही हमारे सारे आए थे को फैक्टर्स भी, एक बार चेक कर लो, ठीक है। देखो हाँ, यही आए थे हमारे को फैक्टर्स। अब एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए आई जे का ट्रांसपोज, इसका बस क्या कर देना है ट्रांसपोज, तो आ जाएगा एडजॉइंट। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, ठीक है। फर्स्ट रो को क्या किया, फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत ही इजी था, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स। तो इनवर्स वाला जो खेल है ये हम अगले लेक्चर में समझेंगे, इसका बेसिक्स क्या है, कैसे सॉल्व करना है, एंड फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बाकी का जो नेक्स्ट हाफ है हमारा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप एक्सरसाइजिंग, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने, दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो, ठीक है। सब्सक्राइब भी करना है, मैं सब कुछ देखता हूँ, तुमको लगता होगा मेरा ध्यान नहीं है, बट मेरा ध्यान रहता है, ठीक है, कि तुम कमेंट कर रहे हो कि नहीं, तुम पढ़ रहे हो कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। कुछ भी हो जाए, लाइक पढ़ाई हमको नहीं छोड़ना है, पढ़ाई करते रहना है, बैलेंस के साथ बाकी भी चीजें करनी है, ठीक है। तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।